अब ये गलती हो जाती है हमारे से, चार बातें सीख कर, जो ज्ञान सुनकर हम स्वयं वक्ता बनकर प्रभुता के पात्र बनना चाहते हैं, ये जीव की सबसे बड़ी भूल और दुर्भाग्य होता है। ये संगत भी ज्ञान के अभाव से, किसी को से थोड़े से ज्ञान के वचन सुन लिए दास से प्राप्त, और वो ठीक सा बोलने लग गया और सब उसी की तरफ देखने लग जाते हैं, वाह वाह बहुत अच्छा बोलता है, खाक बोलता है बता। और फिर वही बात बिगड़ जाती है कि गुरु को तजय बजय सो आना तापसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु को छोड़कर अन्य पर आसक्त होते तो वो भी एक फोकट ज्ञान है उन लोगों का, जैसे हम भगवान को छोड़कर इस काल पर आसक्त हुए थे, आज ये दुख भोग रहे हैं। तो इस प्रकार हमने अपने पतिव्रता पद से भी नहीं गिरना है। ज्ञान भगवान का है, बोलने वाला किसी तरह बोल रहा है वो उसका ज्ञान नहीं है, तो उससे आकर्षित नहीं होना चाहिए हमने, नहीं तो फिर हम पतिव्रता पद से गिर जाते हैं, नाम रहित हो जाते। तो कितना ही कोई वक्ता बना फिर जाओ, वो कर्महीन इंसान है जो फिर उसमें महिमा की भूख बन जाती है। यही रोग लग गया कमाल के। बहुत से जो संगत वाले थे वो कहने लगे, वाह भाई कमाल, आप तो गुरुजी से भी बढ़िया सत्संग सुनाते हो, कबीर साहब से। वो फूल गया, आवा तो किस समय भर दो या तुरंत भर जाती है। अब उसमें यह अभिमान हो गया और फिर नो कहने लगे, भी बड़ा सेवा करता है गुरुजी की, तेरे जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता। एक दूसरी बीमारी यह होगी, तो परमात्मा तो अंतर्यामी थे, उसको पता था कि ये मरेगा, मूर्ख जहर खाने लग गया। अब संकेतों में समझा करते थे भगवान कि भाई अभिमान चाहे तो धन का हो जा, कोई दान गढ़ा करता है, दान का अभिमान हो गया, मैंने इतने पाठ करा दिए, मैंने ये बनवा दिया, फलान कर दिया। और चाहे कोई नू देखा बड़ा माड़ा फेरा, सारा दिन मंत्र करता रहता, दूसरे उससे प्रभावित होंगे, उसकी प्रशंसा करने लग जाएंगे, वह भी भूल है आपकी, क्योंकि आपकी यह भी कमजोरी है। अब जैसे कोई एक लड्डू खा रहा है और दूसरा न्यू कह रहा, देख 4 लड्डू खा गया, वाह भाई वाह बड़े लड्डू खा गए। अब उसके लड्डू खाने का आपको क्या मिला? आप भी प्रबंध करो 4 लड्डुओं का, जब तो बराबर हो, उसकी खाक प्रशंसा करे, वो भक्ति करे, तुम उसकी प्रशंसा करे, आप भी करो फिर। तो ऐसे हम मार खाते। ये कमजोरियां हैं जो दास आपको बता रहा है, जो आपके भक्ति की गाड़ी में पंचर कर देंगी। इन कमजोरियों से बचना ही बचना है। व्यक्ति था, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने देखा अस्थि पिंजर सा शेष है वृद्ध, तो वो कहने लगा, डॉक्टर जी मेरे पिंडलियों में दर्द रहता है। डॉक्टर बोला, जी कमजोरी के कारण है बाबा। तो कहने लगा, जी मेरी ऐसे सांथलों में भी दर्द रहता है, सांथलों में। डॉक्टर बोला, भाई कमजोरी है, कमजोरी वीकनेस। वृद्ध कहने लगा, जी मेरे सिर में भी दर्द हो जाता है। डॉक्टर कहने लगा, कमजोरी है। फिर उसने कहा वृद्ध ने कि मैं खड़ा होता हूं चक्कर आता है। तो डॉक्टर बोला, बाबा कमजोरी है। अब वृद्ध ने गुस्सा आ गया, ने बोला, तू डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाने कमजोरी है कि मैं और भी बताओगा। तो डॉक्टर बोला, यह भी कमजोरी के कारण है, आपने गुस्सा जो आया ये भी कमजोरी के लक्षण है। ये गुस्सा भी कमजोर आदमी को ही ज्यादा आता है। तो पुण्यात्माओं, जो दास आपको बता रहा है ये भी कमजोरियां हैं, इनमें से कोई से भी हो वह भी कमजोरी ही है, वीकनेस आपको यानी भक्ति मार्ग में बाधक है। परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन्न होवे, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। जैसे किसी बेटी को, बहन को, माई को गर्भ रहता है तो उसको वो जानती है, उस गर्भ को प्रफुल्लित करने के लिए वो कितनी सावधानी बरतती है। किसी बहन को 2-4 वर्ष के शादी के उपरांत जब गर्भ रहता है, अब उसको पता है वो कितनी चिंतित रहती है। करवट लेते समय रात को भी ये चिंतित एकदम फड़क के उठती है, कहीं मेरे बच्चे पर दाब ना आ गई हो, मेरा गर्भ खराब ना हो जा। ऊंचे नीचे पर पैर रखते समय भी बहुत ध्यान से चलती है, खाने पीने की भी वो बहुत सावधानी बरतती है कि कहीं मेरा ये गर्भ रूपी लाल नाश ना हो जाए। तो परमात्मा कहते हैं, जिस दिन आपने परमात्मा की असत भक्ति मिल गई तो आत्मा के अंदर आपका भक्ति रूपी वो गर्भ स्टार्ट हो गया उस दिन से। अब यहाँ बताते हैं कि जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए और ठेस लगे तो अक्षीण होवे, ऐसे भक्ति नसावे।
तो ऐसे ये ठेस नहीं लगने देनी चाहिए भक्ति रूपी गर्भ के। ये मोक्ष रूपी लाल बनाने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी आप। तो उस कमाल के मन में दोष आ गया। परमात्मा बार बार कहा करते, सत्संग में सबको सामूहिक ज्ञान दिया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को नहीं बताया जाता। और जैसे औषधि मुख के माध्यम से, गोलियां, दवाई, जड़ी या इंजेक्शन के माध्यम से एक ही स्थान पर लगाई जाती हैं, वो जहां दर्द होता है, जहां पीड़ा होती है, वो औषधि वहां काम कर देती है। तो सत्संग के माध्यम से सामूहिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं ये वचनों के, और जिसमें जो वीकनेस जहाँ की है उसी का वो औषधि काम कर जाती है। बुद्धिमान उसको समझ जाते हैं, आगे सुचारू हो जाते हैं और वो अपनी कमजोरी को ठीक कर लेते हैं। बुद्धिमान वही होते हैं। इतना कुछ कई बार कहा परमात्मा ने कि जो दान ज्यादा करता है, यदि उसके मन में अभिमान आ गया, कराया नाश हो गया। कबीर साहब कहते हैं, तन मन धन दिया तो भला किया, सिर का दासी भार, और जब न्यू कहा कि मन ने दे दिया तो बहुत सहेगा मार। वो तो दिया हुआ तक गया, नाश हो गया, दुर्गति और हो जाएगी तेरी। तो किसी भी प्रकार का सेवा का अभिमान हो जाए, अभिमान तो अभिमान ही है, वो तो नाश ही करता है, भगवान से दूर करता है। लेकिन कमाल की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। परमात्मा के साथ रहकर भी वो अपनी ही चलाता था। पुनः थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। सत साहिब।